नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के एक बहुत ही बोल्ड येट सेंसिटिव एपिसोड में। अभी हाल ही में मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जिसमें कि प्रिंस हेनरी अपनी माँ डायना के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी माँ की मौत के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि उनकी माँ के जाने के बाद के 20 सालों में उन्होंने सिर्फ 2 बार अपनी माँ के लिए आंसू बहाए हैं। एक बार उनके फ्यूनरल टाइम पर और शायद एक बार और। वो बोले कि हर किसी का अपने दुखों से निपटने का अलग अलग तरीका होता है। मेरा यही तरीका है। मैंने अपने दुख को अपने अंदर कहीं जब्त कर लिया है, लॉक कर लिया है, बंद कर लिया है। तो प्रिंस हेनरी का इस बात को एडमिट करना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। Why do men cry less than women? क्या मर्द को दर्द नहीं होता? बहुत सी रिसर्चेस के बाद पता चला कि महिलाएं साल में लगभग 30 से 64 बार रोती हैं और पुरुष 6 से 17 बार। तो ऐसा क्यों है? बहुत सी स्टडीज की गई तो पता चला कि इसके 2 रीजन हैं जो कि नर्चर और नेचर से जुड़े हैं। पहला रीजन, आदमियों में महिलाओं की तुलना में प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो काफी कम पाया जाता है। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन जो कि इमोशनल टीयर्स में पाया जाता है और इसीलिए आदमियों को आंसू कम आते हैं। और दूसरा बहुत ही ऑब्वियस कल्चरल रीजन है। चलिए इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। क्या हुआ कि एक बार मैं एक पार्क में वॉक कर रही थी, वहां कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का गिर गया और रोने लगा। तो बाकी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए, कुछ हंसने भी लग गए। तभी उन्हीं में से एक बच्चा चिल्लाकर बोला, लड़की है क्या? क्या लड़के इस तरह से रोते हैं? और आज भी जब मैं अपने मेल फ्रेंड्स, कोलीग्स, फैमिली मेंबर्स को अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए, अपने आंसू छुपाते हुए, लड़की कहे जाने के डर से अपने इमोशंस को कहीं अपने अंदर लॉक करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे ये बात का एहसास होता है कि हमारी कल्चरल ब्रिंगिंग में कितनी खामियां हैं। क्राइम जो है ये आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो क्यों ये माना जाता है कि रोना या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्ट्रिक्टली फेमिनिन कॉन्सेप्ट है? लड़कियों की तरह मत रो, बड़े लड़के इस तरह से थोड़ी रोते हैं, मर्द बनो, मर्द को दर्द नहीं होता। ऐसी टॉक्सिक बातें सुनते सुनते लड़के बड़े होते हैं इस एहसास के साथ कि आंसू बहाना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना उन्हें थोड़ा कम मर्दाना बना देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आदमियों में फीलिंग्स नहीं होती? अगर एक आदमी किसी अपने को खोने के बाद या ब्रेकअप के बाद या किसी की याद में थोड़े आंसू बहा रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समथिंग इज रॉन्ग विद हिम। हाँ, इसका मतलब ये जरूर है कि अ लॉट इज रॉन्ग विद द सोसाइटी, विद द स्टैंडर्ड्स जो कि हमने मर्दों को लेकर सेट किए हैं। एंड वी एज अ सोसाइटी भूल गए हैं कि क्राइंग इज परफेक्टली ह्यूमन और इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो औरत हो या आदमी। तो अब समय आ गया है इस स्टीरियोटिपिकल जेंडर कैटेगराइजेशन को रोकने का। अब समय आ गया है सोसाइटी को आदमियों को इस तरह से अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से ना रोकने का। तो आप कभी अपने हस्बैंड, बेटे, भाई या किसी मेल फ्रेंड को कभी रोते हुए देखें तो उनका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उन्हें गले लगाएं, उन्हें बताएं कोई बात नहीं, कभी कभी आंसू बहाने में कोई बुराई नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसके भी कुछ रीजन है। पहला रीजन, ये जो आंसू हैं ये खुशी की वजह से भी तो आ सकते हैं ना, है ना? जैसे किसी अपने से बहुत लंबे समय के बाद मिलना हो, या घर में एक छोटे बच्चे का जन्म हो, या और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये खुशी के आंसू आ सकते हैं। तो इन खुशी के आंसुओं पर महिलाओं के साथ साथ आदमियों का भी पूरा हक है। सेकेंड रीजन, ये घर के बच्चों के लिए ग्रेट एग्जाम्पल हो सकता है। क्या है कि जब मैन ऑफ द हाउस अगर कभी रोता है तो ये घर के छोटे लड़कों के लिए एक साइलेंट मैसेज होता है कि क्राइंग इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस बट जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और ये बात बाकी बच्चों को भी ज्यादा संवेदनशील बनाती है, जो कि इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी को ठंडे उदासीन मर्दों की जगह संवेदनशील आदमियों की ज्यादा जरूरत है। थर्ड रीजन,
कभी कभी मर्दों का अपना सॉफ्टर साइड दिखाना जो है ना, वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। क्या होता है कि मोस्टली आदमी अपना एक स्ट्रांग साइड ही दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी उनका सेंसिटिव होना ये साबित करता है कि वो भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कितना क्लोजली और दिल से फील कर सकते हैं। और अब आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, कर्ज करना, इन सब के अलावा एक और ऑल्टरनेटिव भी है, और वो है थोड़े से आंसू बहा लेना, थोड़ा सा रो लेना। और ऐसा करके ना ही आप किसी को गुस्सा करते हैं, कर्ज करते हैं, ना ही अपशब्द बोलकर किसी दूसरे का नुकसान करते हैं। और थोड़े से आंसू बहाना आपको भी बेटर फील करा सकता है, सुसाइड जैसे गलत कदम उठाने से रोक सकता है, अनटाइमली हार्ट अटैक से बचा सकता है, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। याद रखें कि आदमियों में भी फीलिंग्स होती हैं, उनकी लाइफ में भी ऐसा समय आता है जब वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ऐसे समय में अगर महिलाएं आंसू बहा सकती हैं तो आदमी क्यों नहीं। अगर ऐसा करके उनका स्ट्रेस थोड़ा कम होता है तो बिना जज किए उन्हें ऐसा करने दें। एंड ऑन अ लाइटर नोट, इन आंसुओं को हथियार ना बनाए, ना ही आदमी और ना ही औरत। याद रखिए कि रोना आपको किसी भी तरह से कमजोर नहीं बनाता है, बल्कि ये बताता है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे के ओपिनियन की कोई परवाह नहीं है। और ये बात आपको एक मजबूत इंसान के रूप में इस्टेब्लिश करती है। कुछ सेकंड्स के लिए छींक रोकना आपको कितना अनकंफर्टेबल बना देता है ना। तो जरा सोचिए, इतने सालों से आप अपने आंसुओं को रोककर अपने शरीर के साथ कितना गलत कर रहे हैं, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ कितना खेल रहे हैं। सो क्राई जब भी आप फिजिकल पेन में हो, क्राई जब किसी ऐसे इंसान को खो दें जिसे आप बेहद प्यार करते हो, क्राई जब कोई आपका दिल तोड़ दे, क्राई जब किसी और का दर्द आपको भी तकलीफ दे, क्राई जब किसी चीज के बारे में बात करके आपका दिल भर आए, क्राई चाहे आपका ये दिमाग और ये सोसाइटी आपको ऐसा करने से रोके। क्राई, ग्रीव, सॉब एंड हील। अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए जो करना पड़े करे, बट बस उन फीलिंग्स को स्वेलो ना करें, अपने दिल के दरवाजों के अंदर लॉक ना करें। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ और उम्दा बातों के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और कभी कभी थोड़े आंसू बहाकर अपने इमोशंस को बाहर निकालते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।